देखो इसकी की ये होती थी कि इफ ऑल 1 2 3 ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो हम लोग आंसर चूज करते थे ए। बट इफ ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट तो हम आंसर बी चूज करते थे, 2 and 3 पे हम सी चूज करते थे और 1 ओनली पे हम डी चूज करते थे। ये की क्वेश्चन के ऊपर लिखी हुई होती थी, याद नहीं करनी होती। बट अभी लास्ट के 10 क्वेश्चन इस फॉर्मेट पे नहीं होंगे। कोई 1 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, क्या पता एक भी ना हो, क्या पता 3 4 हो, लेकिन लास्ट के 10 क्वेश्चन ना इस फॉर्मेट पे नहीं होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे, हम करेंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अभी भी आ सकते हैं। उसने मना नहीं किया कि मैं नहीं दूंगा, उसने पता है मैं लास्ट के 10 क्वेश्चन फिक्स ऐसे नहीं दूंगा। और दूसरी बात, इन क्वेश्चन से जो नॉलेज है इसमें इतनी सारी है, मिस थोड़ी करेंगे नॉलेज। ठीक है चलो, अब जरा मुझे थोड़ा सा आंसर बताना स्टार्ट करोगे, क्या समझ आ रहा है इस क्वेश्चन से आप लोगों को? विच आयन कंटेन वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स? So we have copper. Copper 2 positive ion है. But if we make the electronic configuration of copper atom, so copper has an atomic number of 29. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनती है? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अच्छा, जब हम डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो 4s को फिल तो पहले करते हैं लेकिन लिखते बाद में, राइट? 4s पहले फिल होगा, फिर 3d फिल होगा, लेकिन फिर इसका ऑर्डर स्वैप कर देते हैं। लेकिन कॉपर और क्रोमियम आर दोज डी ब्लॉक एलिमेंट्स whose 4s only holds 1 इलेक्ट्रॉन। मतलब कॉपर के 4s में 2 इलेक्ट्रॉन के बजाय सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आता है, तो बाकी के जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो 3d में आ जाएंगे, 3d10। लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखेंगे नहीं कॉपर। जब भी 4s और 3d साथ आता है किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में तो हम 3d को पहले लिखते हैं और 4s को बाद में लिखते हैं। लेकिन आफ्टर फिलिंग, once 4s has been filled, we fill 3d, and after filling electrons, 3d moves to the lower energy level and 4s moves to the higher energy level. I hope ये बात अब सबको पता है। तो हम 4s1 को बाद में लिखेंगे, फिल पहले करेंगे, क्योंकि 4s has moved to the higher energy level. बट ही वॉज आस्किंग फॉर कॉपर 2 पॉजिटिव आइन ना। अब इसका 2 पॉजिटिव आइन बनाओगे मतलब यू हैव टू रिमूव 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉपर एटम। तो वो जो 2 इलेक्ट्रॉन अब रिमूव करोगे वो कहां से करोगे? यू स्टार्ट रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 4s, नॉट 3d, बिकॉज आफ्टर फिलिंग 4s हैज मूव्ड टू द हायर एनर्जी लेवल। तो जो ऑर्बिटल हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे है आप इलेक्ट्रॉन रिमूवल वहां से स्टार्ट करोगे। तो 4s सबसे आखिर में लिखा हुआ है, तो फर्स्ट यू विल रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 4s। अब 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है, हमें टोटल 2 निकालने। एक इलेक्ट्रॉन तो निकल गया हमारा 4s से, दूसरा इलेक्ट्रॉन पे निकलेगा 3d से। 3d में 10 इलेक्ट्रॉन्स है, जब एक निकाल दोगे तो 3d विल बी लेफ्ट विद ओनली 9 इलेक्ट्रॉन्स। तो जो कॉपर 2 पॉजिटिव आयन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो खत्म हो रही होगी 3d9 पे। दो तरह की एक्सेप्शन आ गई, एक तो 3d 4s और 3d फिल होने के बाद स्वैप कर रहा है, उसके ऊपर से कॉपर के 4s में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है इसमें, तो ये मुझे जरा कंफर्म कर दो मुसव्विर, माम, माहीन, मोइल, ताहा एंड रिदा, आर वी और आर वी ऑल ऑन द सेम पेज? यहाँ तक सबको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में? जी सर। यस सर। की बात है ना? चलो बेटा, क्वेश्चन ये था कि he was asking which ion contains one or more unpaired electrons। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब? देखो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से मतलब अगर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो अनपेयर्ड है। अब अगर हम डी सबशेल को देखें, देखो उससे पहले जितने भी ऑर्बिटल हैं सब में पेयरिंग कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स हैं, तो मतलब सारे के सारे पेयर्ड है। However, D subshell has 5 orbitals, right? And 5 orbitals can hold up to maximum of 10 electrons. तो इसमें 3d9 है, इट मींस फर्स्ट
अगर मैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग करूं, पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल्ड होते हैं ना, 1 2 3 4 5, देन 6 7 8 9। तो yes, 3d subshell of copper 2 positive ion has one unpaired electron, एक unpaired electron है ना इसमें। तो yes, which ion contains one or more unpaired electron, तो एक तो है, तो ये हमारी स्टेटमेंट सही है। Now you have to repeat the same thing for manganese 3 positive ion, which is Mn3 positive। बताओगे अब क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है? मैंगनीज का एटॉमिक नंबर इज 25। It's a d block element. Its electronic configuration for manganese atom is 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s फिल तो पहले होगा इसमें भी। अच्छा, इसके 4s में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, वो सिर्फ कॉपर और क्रोमियम है डी ब्लॉक में जिसके 4s में 1 इलेक्ट्रॉन आता है। 4s फिल तो पहले होगा, लेकिन लिखेंगे बाद में, मतलब 4s2 और इलेक्ट्रॉन 3d5 तक जाएंगे इसमें। 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, 25 करने ना, 25 एटॉमिक नंबर है, तो बाकी के 5 3d5 में जाएंगे। लेकिन आफ्टर फिलिंग 4s मूव्स टू दी हाई एनर्जी लेवल, और ये बहुत जरूरी है इस तरह से लिखना, क्योंकि जब आप निकालने जाओगे इलेक्ट्रॉन, तो जो हाईएस्ट एनर्जी लेवल पे ऑर्बिटल लिखा हुआ है वहां से निकालोगे। We will write its electronic configuration to be 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 and then 4s2। अब जब आप Mn2 पॉजिटिव आइन बनाने जा रहे हो, सॉरी 3 पॉजिटिव आइन है, इट मींस यू हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन। So you will start removing electron from 4s2 because it is at the highest energy level after being filled. You will remove 2 electron from 4s and 1 electron from 3d. In total you have to remove 3 electrons ना, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन निकालोगे, you'll be left with 3d4। तो 3d subshell, does 3d subshell has unpaired electron? Yes, 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, चारों सिंगल ही होंगे फिर। तो 3d subshell of manganese 3 positive ion has 4 unpaired electrons, ये चारों unpaired electrons हैं। उसने कहा था 1 और मोर, इसमें से 4 unpaired electrons है, 2 भी सही है। क्लियर है यहाँ तक? अब मुझे जरा Yes, sir. वेनेडियम 3 पॉजिटिव आयन की बताओगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? मुझे बस ये बता दो कि क्या V3 पॉजिटिव आयन वेनेडियम है, ये एटॉमिक नंबर 23, क्या इसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? टेक योर टाइम, बना लो, लेकिन आंसर जरूर दो। बेटा वेट करो। माहा माही ताहा रिदा शयान मोइल, बच्चे मिला? मुझे B3 पॉजिटिव आयन के पास बताओ
Does it have any unpaired electrons or not? It's vanadium. Its atomic number is 23. Yes, it has. Okay. Because its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. We will fill 4s2 first and then 3d, but we will write 4s2 after 3d. So it has 3d3. This is vanadium atom. But if you make vanadium 3 positive ion, you have to remove 3 electrons. So its electronic configuration would end at 3d2. The d subshell has 2 electrons only. Of course, these 2 electrons would be unpaired. Yes, it also has two unpaired electrons. क्लियर है? यहाँ तक आगे बढ़े बेटा, लिखना जरूर। आपका फर्स्ट चैप्टर है, मैं टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्वेश्चंस पे ताकि आप क्वेश्चन के फैशन को भी समझो और एब्जॉर्ब कर लो क्वेश्चंस को, क्योंकि लैंग्वेज ही इतनी डिफरेंट हो जाती है कमिंग फ्रॉम ओ लेवल टू ए लेवल कि आप क्वेश्चन की जो जार्गन्स है उसी को नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहे होते। तो टेक योर टाइम, डजंट मैटर 3-4 क्लासेस और लग जाए इस पे। जब फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस अगर हमने समझ लिए सही से तो क्वेश्चन का फैशन समझ आ जाएगा और आगे भी फिर आसानी होगी। अगर यहाँ पे मैसअप करके चलोगे तो आगे फिर ये पाइल अप होता जाना है और कुछ नहीं होना। ठीक है, तो अगर नहीं आ रहा अभी भी कुछ समझ तो लेट मी नो, मैं रिपीट कर देता हूँ। अदरवाइज फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्योर माहम? बेटा वेनेडियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 23। इट इज फ्रॉम डी ब्लॉक। ये रहा नीचे देखो, its atomic number is 23. If we make the electronic configuration of vanadium, we know it will end at, या अगर हम कंप्लीट बनाए तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अच्छा 4s फिल तो पहले होगा, लेकिन फिल करने के बाद हमने उसको बाद में लिखना है। मैंने क्या किया, वो पहले उसको बाद में लिख दिया ना। समझ आई बात? हमने 4s2 फिल पहले किया था लेकिन लिखा बाद था, उसके बाद 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो बाकी के 3 इलेक्ट्रॉन फिर मैंने 3d में डाले, 3d3। जैसे चलो मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो ऑर्डर में वीनो के 4s2 पहले आता है, देन फिर 4s2 तक 20 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। डी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन अभी बचे ही 3 है हमारे पास, तो 3d3। लेकिन हम फिलिंग करने के बाद इसका ऑर्डर स्वैप करते हैं, 3d3 पहले लिखेंगे और 4s2 बाद में लिखेंगे। अब मुझे तो उसने V3 पॉजिटिव आइन का बोला हुआ था ना, इट मींस वी हैव टू रिमूव 3 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म V3 पॉजिटिव आइन। तो हम कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? उस ऑर्बिटल से जो सबसे आखिर में लिखा हुआ है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, टोटल 3 रिमूव करने हैं। तो फिर अब मैं इसके जब खत्म हो जाएंगे तो फिर अंदर वाले ऑर्बिटल पे जाऊंगा जो उसके पीछे लिखा हुआ है, तो विल बी लेफ्ट विद 3d2 and d subshell has 2 unpaired electrons. So vanadium 3 positive ion में भी we have 2 unpaired electrons. Got it? चलें अब आगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले Yes, sir. क्वेश्चन जितने भी हैं ना हम सारे कर लेते हैं, फिर दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करेंगे ताकि पक्का हो जाए। ओके, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन आइसोलेटेड निकल 2 पॉजिटिव आयन? एटॉमिक नंबर निकल का 28 है, ठीक है। periodic टेबल ट्राई करा करो, क्लास में सामने रखो। एटॉमिक नंबर फॉर निकल इज 28। What is the electronic configuration of an isolated nickel 2 positive ion?
अच्छा बता दो जल्दी से, समझ आ रहा है तो। निकेल इज 28. Electronic configuration would be 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s फिल तो पहले होगा 4s2, then 3d8. 28 है ना, 4s2 तक 20 हो जाते हैं. Now in order to make nickel 2 positive ion, you have to remove 2 electrons from the outermost orbital, which is 4s2. So you will be left with 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, and 3d8. This is the electronic configuration of nickel 2 positive ion. So D is the answer. चलें आगे. अच्छा, क्वेश्चन 11 आयनाइजेशन एनर्जीज क्या है, वो सारे इस तरह के क्वेश्चन बाद में करेंगे. क्वेश्चन 13 इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन. क्वेश्चन 13 करते हैं जरा. थोड़ा मुश्किल है, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा अभी आपके. बट आई वांट यू गाइस टू फर्स्ट आंसर दिस. क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर मैं बता देता हूँ आपको. क्रिप्टॉन हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 36. यस, ठीक है. क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर है 36. ये एलिमेंट यूज किया है क्रिप्टॉन उसने क्वेश्चन में. चलो बेटा, लड़ाई करनी पड़ेगी क्वेश्चन के साथ. एटॉमिक स्ट्रक्चर में लड़ाई करना सीख जाओ, बाकी सारे चैप्टर इसलिए हो जाएंगे. देखो, which statement about orbitals in a krypton atom are correct? Krypton has an atomic number of 36. अच्छा, इसमें कह रहा था 1s and 2s orbitals have the same energy as each other but different sizes. देखो, हम जो फिलिंग ऑर्डर है ऑर्बिटल्स का, वो इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी है ना. मतलब 1s is being filled first, then we have to fill 2s. That because why? Because 2s is at the higher energy level than 1s. Then we fill 3s, sorry 2p, then 3s, and 3p, and 4s. तो ये फिलिंग ऑर्डर जो है वो एज पर दी एनर्जी ऑर्डर डिसाइड हुआ हुआ है. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s, 2, 3d10. और फिर उसके बाद वी हैव 4p6. but we have already discussed whenever we have s and 4s and 3d together, after filling 4s moves to the high energy level. ये ऐसा सिर्फ डी ब्लॉक में नहीं होता, पूरे प्रोडक्ट टेबल में होता है. हमें लगता है कि सिर्फ डी ब्लॉक में स्वैपिंग होगी, पूरे प्रोडक्ट टेबल में होती है. दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रिप्टॉन. ठीक है.
आई ऑलवेज रिकमेंड कि आप जो ऑर्डर याद किया हुआ है ना आपने, वो आप 5s तक याद रखो, मतलब 4p के बाद 5s आता है। अभी तो ये एम्प्टी है, लेकिन ऑर्डर ट्राई करो 5s तक आपको याद रहे। अच्छा देखो, अब अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो ऑफ कोर्स 1s इज एट द लोवेस्ट एनर्जी लेवल, देन वी हैव 2s, देन वी हैव 2p। ठीक है, इस तरह से ऑर्डर बढ़ता है। तो the 1s and the 2s orbitals have the same energy as each other। तो ये बात तो गलत हो गई ना, उनका एनर्जी तो सेम नहीं है, उनका एनर्जी डिफरेंट है। 2s is at a higher energy level than 1s। 2s is at a higher energy level। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। व्हाट अबाउट स्टेटमेंट 2? यहाँ तक क्लियर है? स्टेटमेंट 1 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को? इनकरेक्ट है ये, because 2s and 1s have difference in energy levels। बच्चों सही है, तुम लोग रिस्पॉन्ड भी नहीं कर रहे हो तो समझ नहीं आ रहा मुझे। स्टेटमेंट 2 पढ़ लो, थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करो, क्लास में माइक खोलो, पूछो। चलो महाम, स्टेटमेंट 2 बताओ, करेक्ट है या इनकरेक्ट है? माहम, माहीन, मोइल, रेजा, बेटा स्टेटमेंट 2 बताओ जरा सोच के। सर, थ्री सबशेल्स का समझ आ रहा है लेकिन ऑर्बिटल वाला पार्ट समझ नहीं आ रहा। ओके, द थर्ड एनर्जी लेवल हैज 3 सबशेल्स। देखो, क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सामने है, हमें ये भी पता है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के पास सिर्फ s सबशेल होता है। सेकंड एनर्जी ओके लेवल ओके। हैज s सबशेल एज वेल एज p सबशेल। थर्ड एनर्जी लेवल हैज s सबशेल, p सबशेल एंड d सबशेल। 3 सबशेल्स होते हैं इनके पास। तो थर्ड एनर्जी लेवल हैज 3 सबशेल्स, ये बात तो करेक्ट है। जो उसका यस दूसरा यस पार्ट मैम। है ना, एंड 9 ऑर्बिटल्स। तो टोटल थर्ड शेल के पास क्या 9 ऑर्बिटल्स हैं? देखो, इसके एस सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल हैं? 1। इसके पी सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 3। और इसके डी सबशेल के पास कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5। 5 ऑर्बिटल्स डी करेक्ट। सबशेल के पास है। दिस वन इज राइट। करेक्ट। हाँ, 3 ऑर्बिटल्स पी सबशेल के पास है, और 2 और 1 ऑर्बिटल एस सबशेल के पास है। तो टोटल इट हैज 5 6 7 8 9 ऑर्बिटल। तो ये भी करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, statement 3 is the 3D subshell has 5 orbitals that have the same energy as each other in an isotope। कंपेयर करें 3p के ऑर्बिटल्स के साथ। देखो 3s ऑर्बिटल्स जो आपस में सेम प्रिंसिपल क्वांटम शेल के ऑर्बिटल्स है ना, उनमें भी एनर्जी डिफरेंस होता है। 3s के ऑर्बिटल लोअर एनर्जी लेवल पे होंगे, लेकिन 3p के ऑर्बिटल जो होंगे ना, वो 3s के ऑर्बिटल से हायर एनर्जी लेवल पर है। और जो 3d के ऑर्बिटल्स हैं वो 3p से भी ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पर है। सही है। लेकिन 3d के जितने भी ऑर्बिटल्स है ना, 5 ऑर्बिटल, वो सारे के सारे सेम एनर्जी लेवल पर है, तभी तो एक ही लेवल पे बनाया हुआ है इनको। ऑल 3d सबशेल ऑर्बिटल्स are at the same energy level, but they are at a high energy level than 3p orbitals। तो 3p के तीनों ऑर्बिटल सेम एनर्जी लेवल पर है,
लेकिन वो 3s के ऑर्बिटल से हाई एनर्जी लेवल पर है। 3d के पांचों ऑर्बिटल्स आपस में सेम एनर्जी लेवल पर है, लेकिन अगर 3p के ऑर्बिटल्स के साथ उनको कंपेयर करोगे तो वो ज्यादा हाई एनर्जी लेवल पर है। इस क्वेश्चन में उसने कहा बता था 3d subshell has 5 orbitals. Yes, we know that. And all the orbitals of 3d subshell are at the same energy as each other. तो ये बात भी सही है। रॉन्ग हो सही। ठीक है। यस, 3d के जितने भी 3d के जितने भी ऑर्बिटल्स है ना, वो यार तो इसका पांचों के सेकंड पार्ट पांचों भी सेम सही है, एनर्जी राइट? लेवल पर है। सेकंड भी सही है, थर्ड भी सही है। सही है। और जब तीनों स्टेट 1 2 और 3 में से सिर्फ 2 और 3 सही होती थी, तो हम लोग आंसर इसका मार्किंग की में जब नीचे फाइल में आंसर देखोगे ना, तो 1 2 3 जब सही होती थी तो हम ए आंसर लेते थे, 1 और 2 सही होती है तो बी लेते हैं, और 2 और 3 सही होता है तो सी आंसर होता है, और सिर्फ 1 ओनली सही होता है तो डी होता है। ये की जो है वो गिवन होती थी, और ये आपको जो मैंने वर्कशीट भेजी हुई है उसमें लिखी हुई है ऊपर, और आंसर्स नीचे गिवन है मार्किंग की में। अच्छा, ये मैंने इतना सारा क्यों बताया, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट हुआ था, और उसने बोला था कि 3d ऑर्बिटल्स आर एट द सेम एनर्जी लेवल देन 3p ऑर्बिटल्स। तो फिर वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। 3d के ऑर्बिटल्स आपस में तो सेम एनर्जी लेवल पर है, लेकिन 3p के ऑर्बिटल से हाई एनर्जी लेवल पर है। समझ आई? 3d के ऑर्बिटल्स आर एट अ हायर एनर्जी लेवल देन 3p ऑर्बिटल्स, बट ऑल ऑफ द 3d ऑर्बिटल्स आर एट द सेम एनर्जी लेवल। क्लियर है? आगे बढ़े। देखो, वर्किंग जरूर लिखना क्वेश्चन की, नोट टेकिंग जरूर करना। आपको अपनी जबान में, चाहे इंग्लिश में लिखो चाहे उर्दू में लिखो, जो भी समझ आ रहा हो ना क्वेश्चन के साथ। जैसे क्वेश्चन 13 है, आपके पास वर्कशीट नहीं है अगर अभी हार्ड कॉपी में, तो कॉपी में क्वेश्चन 13 लिख के इसकी वर्किंग जरूर लिखो। ये 2 हफ्ते बाद भूल जाओगे आप लोग, दोबारा करने बैठोगे आपको याद ही नहीं आएगा किस तरह से समझा था। इट हैपेंस। आगे बढ़े अभी। क्वेश्चन 16। Question 16 says, in some types of spectroscopy, it is important to know if ions are isoelectronic. अच्छा, we haven't studied the word isoelectronic, तो ये खुद ही इंट्रोड्यूस करवा रहा है इस वर्ड को, और खुद ही आगे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। दिस मीन्स दैट दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। So if any two ions are isoelectronic, it means they have equal number of electrons. Which ion is not isoelectronic with potassium plus 1 ion? मतलब पोटेशियम प्लस 1 आयन के पास जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स अगर किसी और आयन के पास हैं, तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद पोटेशियम आयन है, और अगर नहीं है उतने इलेक्ट्रॉन्स तो नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट आयन व्हिच डज नॉट हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज दैट ऑफ द पोटेशियम प्लस 1 आयन। It's very simple question. I want you guys to do it. We just have to see the atomic number from the periodic table. periodic table सामने खोल लेता हूँ। आंसर आपने बताना है इसका।
वेट कर रहा हूँ, इतना मुश्किल नहीं है। सर टाइटेनियम का जो है सी। Ti3+। ओके शयान। Sir, हाँ। sir, I guess the answer is A. Option A. ए। ओके। ताहा, रिदा, माहीन, मोहित। Sir, मैंने option A बोला है. ए बोला है। बाकी लोग माहीन, ताहा, रिदा। बेटा आंसर तो बताओ, कुछ तो बताओ। देखो बेटा, he is saying which ion is not isoelectronic with potassium plus one ion। तो पोटेशियम प्लस वन आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं पहले तो वो निकालेंगे ना। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पोटेशियम। पोटेशियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 19, इट मींस पोटेशियम एटम हैज 19 इलेक्ट्रॉन्स, बट इट इज पोटेशियम प्लस वन आयन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है उसने। तो पोटेशियम प्लस वन आयन के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 18, राइट। नाउ ऑप्शन ए इज कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, राइट। कैल्शियम एटम के पास 20 इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बिकॉज इट हैज लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो इट हैज ओनली 18 इलेक्ट्रॉन्स। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है और पोटेशियम प्लस वन आयन के पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है। तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन एंड पोटेशियम प्लस वन आयन, दे बोथ आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं क्योंकि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनमें। तो ए आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा है नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन तो है। For chloride ion, chlorine has an atomic number of 17, मतलब क्लोरीन एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स है, बट वी हैव क्लोराइड आइन माइनस वन आइन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया हुआ है। 17 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है पोटेशियम आइन के साथ, तो इट मींस ये भी आंसर नहीं है। नाउ सल्फर हैज एटॉमिक नंबर ऑफ 16। सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए, तो सल्फर 2 नेगेटिव आयन के पास इलेक्ट्रॉन है 18, 16 प्लस 2 18, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये भी आंसर नहीं है। नाउ यू आर लेफ्ट विद टाइटेनियम। टाइटेनियम हैज एन एटॉमिक नंबर ऑफ 22। वी हैव टाइटेनियम पॉजिटिव 3 आयन, इट मींस उसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हुए, तो 22 में से 3 निकाल दो, यू विल बी लेफ्ट विद 19 इलेक्ट्रॉन्स। This is not equals to 18. So this is not isoelectronic with potassium plus one ion. तो ये आंसर है हमारा, नॉट isoelectronic पूछा था उसने। ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कैल्शियम के निकालते हैं 18 आए, वो फौरन ए आंसर करेक्ट करके बी सी डी चेक ही नहीं करते क्योंकि वो नॉट मिस कर जाते हैं। क्लियर है, आगे बढ़े आप। जी सर. क्वेश्चन 20। आइसोटोप्स याद है ना आपको, आइसोटोप्स ओ लेवल में क्या था, आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विद सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। Now this question is saying we have H3 plus one ion। देखो बेटा ये जो H3 है, it means it has 3 hydrogen atoms bonded to each other. This is a molecular ion।
मॉलिक्यूलर आयन आपने ओ लेवल में भी पढ़े हुए हैं, जैसे कि सल्फेट आयन क्या था, मॉलिक्यूलर आयन तो था, इसको ओवरऑल चार्ज 2 नेगेटिव होता है। नाइट्रेट आयन क्या था, मॉलिक्यूलर आयन था। कार्बोनेट आयन क्या था, मॉलिक्यूलर आयन था। इसी तरह से यहाँ पे इसने H3 लिखा हुआ है, उस पे +1 चार्ज है। इट मीन्स देयर आर 3 हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच अदर। ठीक है, वो नहीं देखना, अब इसमें परेशान नहीं होना कि बॉन्डेड कैसे हुए हैं आपस में। ठीक है, वो तो हम बात की बात है। बट उसने ना एक चीज और लिखी हुई है, इसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1। ये 1 बेसिकली शो कर रहा है इसके एटॉमिक मास को, मास नंबर को। मास नंबर कह लो या न्यूक्लियॉन नंबर कह लो, मतलब ये बताना चाह रहा है कि इसमें जो 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं उन सबका मास नंबर 1 है। तो क्या हाइड्रोजन के भी आइसोटोप्स होते हैं? हाइड्रोजन एलिमेंट हैज 3 आइसोटोप्स। तीनों का एटॉमिक नंबर तो 1 होगा क्योंकि तीनों हाइड्रोजन है, बिकॉज एटॉमिक नंबर तो सेम रहता है ना। एक का मास नंबर 1 होता है, एक का 2 होता है, एक का 3 होता है। जो मास नंबर 1 वाला हाइड्रोजन होता है, तो याद नहीं करना, ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, अक्सर नाम लिखा हुआ दिखेगा आपको क्वेश्चंस में। 1 मास वाले हाइड्रोजन को हम प्रोटियम कहते हैं, जो और इसको रिप्रेजेंट यूजुअली H से ही करते हैं। और जो सेकंड मास वाला हाइड्रोजन होता है, इसको 2 मास वाला, इसको ड्यूट्रियम कहते हैं, उसको अक्सर D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। D रिप्रेजेंट्स अ हाइड्रोजन आइसोटोप विद द मास नंबर 2। एंड जो 3 मास नंबर वाला आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का, उसको ट्रिटियम भी कहते हैं, और उसको T से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब T रिप्रेजेंट्स आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन विद द मास नंबर 3। बट राइट नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट ऑल द हाइड्रोजन विद द मास नंबर 1। एक तो H3+1 आइन है हमारे पास। अच्छा, H3+1 आइन वाज फर्स्ट कैरेक्टराइज्ड बाय J.J. थॉमसन ओवर अ सेंचुरी अगो। लिथियम विद द मास नंबर 6। देखो लिथियम के ऊपर जो इसने नंबर लिखा हुआ है ना, ये मास नंबर है, ये एटॉमिक नंबर नहीं है। मास नंबर तो चेंज हो सकता है, लेकिन एटॉमिक नंबर चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट्स के डिफरेंट आइसोटोप्स हो सकते हैं। लिथियम का ये मास नंबर है, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो मैं प्रोडक्ट टेबल से देख सकता हूँ, वो तो 3 है, वो तो चेंज हो नहीं सकता। अच्छा, lithium 6 is a rare isotope of lithium which forms lithium+1 आइन। अच्छा, इसने ना इसका भी आइन बनाया हुआ है। ओके, now he is comparing the number of subatomic particles between this molecular ion of hydrogen and lithium+1 आइन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है both ion contain the same number of protons। can you tell me the number of protons present in H3+1 आइन? देखो 3 हाइड्रोजन एटम है ना इस मॉलिक्यूल में, तो हर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, तो 3 हाइड्रोजन के मिला के कितने प्रोटॉन्स हो जाएंगे? 3 प्रोटॉन्स। ये बात सही है। आगे इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बारे में भी पूछा हुआ है, तो मैं एक साथ ही निकाल के देख लेता हूँ ना सबका। अच्छा, इनके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? देखो, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हर हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। 3 प्रोटॉन्स हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, लेकिन इस पे एक चार्ज भी तो है ना, +1। +1 का क्या मतलब है कि इस पूरे मॉलिक्यूल ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो इस पूरे मॉलिक्यूल के मिला के 3 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, बल्कि एक कम होगा, यानी इस पूरे मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन। समझ आई ये वाली बात? तो देख लो एक बार और फिर बताओ मुझे, समझ आई कि इलेक्ट्रॉन 2 हैं, 3 नहीं है? Yes, I understood. क्लियर है सबको? समझ आ गई? मैं आगे बढ़ जाऊं ना? जी सर, समझ में आ रही। ओके, व्हाट अबाउट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स? इस H3+1 आयन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा, हाइड्रोजन एटम के पास जिसका मास नंबर 1 होता है, उसके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं? 0. गॉट इट? 0 न्यूट्रॉन्स, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के पास न्यूट्रॉन्स, जिस हाइड्रोजन का मास नंबर 1 है उसके पास प्रोटॉन तो 1 है, न्यूट्रॉन्स कैसे निकाल? तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 1 - 1 0 आएगा। अब तीनों हाइड्रोजन के पास 0 न्यूट्रॉन्स है, तो टोटल न्यूट्रॉन्स भी 0 ही हुए ना।
अब आ जाओ लिथियम +1 आइन पे। इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 3 है। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन इस पे भी +1 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज किया हुआ है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 है। प्रोटॉन्स कितने हैं? 3 है। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? मास 3. नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, यस, 6 - 3 = 3। अब जरा स्टेटमेंट पढ़ के बता दो कौन सी सही है कौन सी गलत है। बोथ आइन कंटेन द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन दोनों के पास सेम है, 3 और 3। स्टेटमेंट 1 वन इज or करेक्ट। 2. ओके, बोथ आइंस कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स भी दोनों के पास 2 और 2 हैं, ये भी सही है। स्टेटमेंट 3 इज बोथ आइन कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है ना, H3 वाले के पास 0 है, लिथियम के पास 3 है, तो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग। इसका आंसर होगा बी। क्लियर है? Yes, sir. ओके, चले आगे। देखो, क्वेश्चंस की लैंग्वेज डिफरेंट है। वैसे तो अभी तक जो इन्फॉर्मेशन हम पढ़ रहे हैं वो आपकी ओ लेवल वाली है, कुछ नई बात तो नहीं है ना। प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन निकालना तो आपने ओ लेवल में भी सीखा हुआ है। थोड़ा सा क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो जाती है, बस पूछने का स्टाइल डिफरेंट हो जाता है, थोड़ा सा मुश्किल है पूछने का स्टाइल। बस उस स्टाइल को एक बार जब समझ जाओगे तो आपका काम आसान होना शुरू हो जाएगा। क्वेश्चन 21। The outermost electron in an atom of neon occupies a particular orbital. Which row shows the relative energy and shape of this orbital? Neon has an atomic number of 10. Its electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6. The outermost electron in an atom of neon occupies a particular orbital. तो outermost electron कौन सा होगा? Last orbital वाले electron, जो कि 2p6 में है। ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं यही होंगे ना outermost electron, जो सबसे आखिर में। These are the outermost electrons of neon. Now he is saying which row shows the relative energy and shape of this orbital. This is the p subshell, और p subshell के 3 orbitals होते हैं, px, py और pz। अब इनमें भी ये तो p सबशेल है। अब इसके जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी अगर फिलिंग करते हो इलेक्ट्रॉन्स की, तो सबसे आखिर में कौन सा इलेक्ट्रॉन फिल हो रहा है? ये जो लास्ट में मैंने बनाया है ना, जिसको मैं ब्लू कलर में बना रहा हूँ, ये बेसिकली इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये वाला। द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, सही है। अच्छा, उसका कह रहा है शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा? भाई पी जेड हो चाहे पी एक्स हो चाहे पी वाई हो, उसका शेप डम्बल शेप होता है ना। शेप तो हमें समझ आ रहा है, ये रे।
ये जो फर्स्ट कॉलम है उसने बोला हुआ है एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल रिलेटिव टू अदर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, मतलब पी सबशेल के बाकी के जो 3 ऑर्बिटल्स हैं उसकी एनर्जी के बारे में भी पूछ रहा है, और बाकी के ऑर्बिटल्स देखो उसने ये तो नहीं स्पेसिफाई किया हुआ ना कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल रिलेटिव टू अदर ऑक्यूपाइड पी ऑर्बिटल्स, उसने तो अदर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स बोला हुआ है। तो इस पूरे एटम में अदर ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स में तो 2s के भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और 1s के भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, मतलब 1s वाला ऑर्बिटल भी आ जाएगा, वो भी ऑक्यूपाइड है, और 2s के इलेक्ट्रॉन में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर मैं इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल की एनर्जी कंपेयर करूं तो इसकी एनर्जी पी वाई और पी जेड के साथ, मतलब 2px 2py और 2pz की एनर्जी तो सेम है ना, सेम एनर्जी है, राइट। लेकिन इनकी एनर्जी 2pz ऑर्बिटल की एनर्जी 2s के ऑर्बिटल से हायर है और 1s से भी हायर है। तो अगर मैं सारे ऑर्बिटल्स के साथ उसको कंपेयर कर रहा हूं तो 1s और 2s के ऑर्बिटल्स के साथ 2pz की एनर्जी हायर है, लेकिन अगर मैं पी सबशेल के बाकी 2 ऑर्बिटल के साथ उसको कंपेयर करूंगा तो वो एनर्जी इक्वल है। तो हायर और इक्वल दोनों लिखेंगे, मतलब विद अदर 2p ऑर्बिटल्स द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल हैव सेम एनर्जीज, बट इफ वी कंपेयर इट विद 2s एंड 1s ऑर्बिटल उससे हायर है, तो हायर और इक्वल दोनों लिखेंगे। जो हम पीछे क्वेश्चन कर रहे थे उसमें मैंने आपको वो इसीलिए बताया था कि रिपीटेशन इस तरह से हुई है। समझ आई अब बात? Yes, sir. की बात है, या रिपीट करूं? किसी को अगर नहीं समझ आई तो मैं रिपीट कर दूंगा इसको, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Sir, समझ सर आई। आगे सुनो। ताहा, जेता, बच्चे कंफर्म कर दो, अगर समझ नहीं आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। और कौन सी बात स्पेसिफिकली समझ नहीं आई है? रिदा एंड ताहा। माहीन, आपने जवाब दिया? Yes, sir, आगे। ओके, माहम, ताहा बच्चे आप रह गए उसके अभी। रिपीट करूं या आ गया है समझ? चलो, अच्छा होमवर्क ले लो जरा इसका। You have to do question number 25, then question number 27, question 28, 29, 30, 32, 33, 34, question 37, 38, 42, 43, 44, 49। तो 49 अभी छोड़ देना, मैं खुद करवाऊंगा पहले। Then question 54, 56, 58 and 60,
ठीक है, चलो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वरना आप लोग जा सकते हो अभी। अल्लाह हाफिज। Hafiz. होमवर्क करना है ये। ओके, अल्लाह हाफिज।